गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनन्या स्वराज और इस वीडियो में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्स वेबर। इस वीडियो के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, मैक्स वेबर का परिचय जानना। दूसरा, मैक्स वेबर की पृष्ठभूमि जानना। तीसरा, मैक्स वेबर की प्रमुख रचनाएं जानना। चौथा, मैक्स वेबर के प्रमुख सिद्धांत जानना। तो आइए देखते हैं मैक्स वेबर की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी थी। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 ईस्वी में बर्लिन के एक धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सुप्रसिद्ध न्यायाधीश तथा राष्ट्रीय अदर दल के प्रमुख नेता थे। वेबर ने कानून की पढ़ाई की थी, लेकिन कानून के अतिरिक्त राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्म, इतिहास आदि का भी उन्हें बहुत ज्ञान था। 1894 में मैक्स वेबर फ्रीडबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1909 में मैक्स वेबर ने जर्मन सामाजिक संघ के सह संस्थापक और इसके पहले उन्होंने कोषाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मैक्स वेबर को 50 वर्ष की आयु में सेवा के लिए स्वेच्छा से एक आरक्षित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। वेबर अपनी पढ़ाई बर्लिन विश्वविद्यालय में 1889 में उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। मैक्स वेबर 14 जून 1920 को इनका निधन हो गया था। मैक्स वेबर की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे इस प्रकार हैं, जैसे कि 1905 में द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, 1916 में द रिलीजन ऑफ इंडिया, 1916 में द रिलीजन ऑफ चाइना, 1922 में द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, 1922 में द सिटी, जो बहुत ही फेमस किताब है इनका। छठा, एंशिएंट जुडाइज्म। सातवां, असेस इन सोशियोलॉजी। 8, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। 9, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री। 10, द रैशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। मैक्स वेबर के जो प्रमुख सिद्धांत थे वे इस प्रकार हैं, जिसको अगर पॉइंट वाइज करके शॉर्ट में देखा जाए तो जैसे उन्होंने नेतृत्व का सिद्धांत भी दिया था। जैसे कि उनके अनुसार नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए एक सर्वनिष्ठ कार्य सिद्ध करता है। और नेतृत्व हो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, पहला नेता और दूसरा उसके फॉलोअर्स यानी अनुयायी। पूंजीवाद के लिए इन्होंने कहा पूंजीवादी तंत्र लाभ के लिए चलाया जाता है, जिसमें निवेश, वितरण, आय, उत्पादन, मूल्य, बाजार मूल्य इत्यादि का निर्धारण मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित होता है। पूंजीवाद एक आर्थिक पद्धति है जिसमें पूंजी के निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता और उपभोक्तावादी द्रव्यों के अनियंत्रित वितरण की व्यवस्था होती है। पूंजीवाद की कभी कोई निश्चित परिभाषा स्थित नहीं हुई। देश, काल और नैतिक मूल्यों के अनुसार इसके भिन्न भिन्न रूप बनते रहते हैं। मैक्स वेबर का जो सबसे फेमस सिद्धांत है वो है नौकरशाही का, और राजनीतिक विज्ञान में इसे बेहद इम्पॉर्टेंट, राजनैतिक समाजशास्त्र में इसे बेहद इम्पॉर्टेंट माना जाता है। नौकरशाही प्रशासन जो है, प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेषज्ञता, निष्पक्षता तथा मानवता का अभाव होता है। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी
तथा पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इन द न्यूली ऑर्गेनाइज्ड जर्मनी में इस सिद्धांत का वर्णन किया है। मैक्स वेबर का यह सिद्धांत सत्ता या प्रभुत्व के सिद्धांत पर आधारित है। इन्होंने वैधानिक सत्ता को ही नौकरशाही माना है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के आदर्श रूप की अवधारणा पेश की है जो प्रत्येक नौकरशाही में पाई जानी चाहिए। हालांकि यह आदर्श रूप अपनी योग्यता में कभी उपलब्ध नहीं होता है। अगर वेबर के आदर्श प्रारूप सिद्धांत की बात करें तो मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप का इस्तेमाल एक विशिष्ट अर्थ में किया है। उनके अनुसार आदर्श प्रारूप एक मॉडल की तरह दिमागी तौर पर बनाई गई ऐसी विधि है जिसके आधार पर वास्तविक स्थिति अथवा घटना को परखा जा सकता है और उसका क्रमबद्ध तरीके से चित्रण किया जा सकता है। वेबर ने लिखा है कि राजनीति विभिन्न समूहों के बीच राज्य की शक्ति का बंटवारा है और राजनीतिक नेता वे हैं जो इस शक्ति को मिटाते हैं। मैक्स वेबर की शक्ति मॉडल सिद्धांत त्रियामी या शून्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत में शक्ति दलगत आधार पर दल के सदस्यों में निहित होता है। मैक्स वेबर का शक्ति मॉडल सिद्धांत के अनुसार जो शक्ति होती है वो सामाजिक संबंधों का पहलू है। यहाँ शक्ति का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके अनुसार जीवन के हर क्षेत्र में शक्ति का प्रयोग संभव है। इनके अनुसार शक्ति के दो स्रोत हैं, पहला धन और दूसरा सत्ता। तो मैक्स वेबर ने कहा है उनके अनुसार शक्ति सामाजिक संबंधों का एक पहलू है। इसका संबंध एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के आचरण पर अपनी इच्छा थोपने की संभावना से किया जाता है। शक्ति का अस्तित्व सामाजिक अंतःक्रियाओं में होता है और यह असमानता की स्थितियां पैदा कर सकती हैं, क्योंकि जिसके हाथ में शक्ति है उसमें इसे दूसरे पर थोपने की प्रवृत्ति होती है। शक्ति का प्रभाव अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है और यह प्रभाव शक्तिशाली व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। मैक्स वेबर की मान्यता है कि जीवन के सभी क्षेत्र में शक्ति का प्रयोग संभव है। शक्ति सिर्फ युद्ध क्षेत्र अथवा राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं भी स्कूल, कॉलेज, सड़क, बाजार, खेल, संगोष्ठियों में भी महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। और मैक्स वेबर के अनुसार इसके दो स्रोत हैं। पहला जो स्रोत है वो धन जो है वो औपचारिक मुक्त बाजार में पनपने वाले हितों के मेल से प्राप्त होता है, और जो सत्ता है वो एक जो उसके अधिकार होते हैं, आदेश देने के जो अधिकार होते हैं या उसके पालन करने का जो कर्तव्य होता है, वो सत्ता की जो एक प्रणाली होती है उसका निर्माण करती है। वेबर का जो अगला बहुत ही फेमस सिद्धांत है वो है सत्ता का सिद्धांत, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो कि शक्ति का एक बहुत ही अहम स्रोत है। तो प्राधिकार या सत्ता किसी व्यक्ति, गुट या संस्थान के किसी विषय या क्षेत्र में निर्णय लेने व निर्णायक कार्य करने की ऐसी क्षमता को कहते हैं जो किसी राज्य द्वारा प्रदान की गई हो। ऐसी स्थितियों में राज्य अपनी राजशक्ति प्राधिकारित व्यक्ति या संस्थान के निर्णयों को मनवाने के लिए इसमें वचनबद्ध होता है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता या प्राधिकार वह संभावना है जिसमें एक विशिष्ट विषययुक्त आदेश का व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह द्वारा पालन किया जाता है। इन्होंने इसके 3 प्रकार बताए हैं। पहला करिश्माई सत्ता, दूसरा पारंपरिक सत्ता, तीसरा कानूनी सत्ता। सत्ता के अस्तित्व के लिए
कुछ तत्व हैं उनका होना आवश्यक होता है, जैसे कि कोई शासक या स्वामियों का समूह का होना, दूसरा कोई व्यक्ति या समूह जिस पर शासन किया जा सके वैसे समूह का होना, तीसरा शासित लोगों के आचरण को प्रभावित करने की शासक की इच्छा जो आदेशों के माध्यम से व्यक्त होती हो, चौथा शासित द्वारा प्रदर्शित आज्ञा पालन के रूप में शासकों के प्रभाव का प्रमाण, पांचवा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रमाण कि शासित लोगों ने यह तथ्य स्वीकार कर लिया है कि शासक के आदेशों का अवश्य पालन किया जाना है। तो ये जो 5 बेसिक बातें हैं, तभी पता चलेगा कि वहाँ पे जो सत्ता है वो एग्जिस्ट कर रहा है। पारंपरिक सत्ता जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, पहले जनरेशन से दूसरे जनरेशन, और उनके जो आदेश होते हैं वो रीति रिवाजों के अनुसार होते हैं और उन्हें शासित लोगों से अपना आदेश मनवाने का भी अधिकार होता है। दूसरा जो है वो है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता जो होता है वो कोई ऐसे व्यक्तियों, कुछ लोग होते हैं ऐसे असाधारण या विशेष गुण वाले जिनको लोग खुद ब खुद फॉलो करते हैं, जैसे कि गांधी जी हो गए या कोई धार्मिक गुरु हो गए, तो उनके पास जो सत्ता होती है उनको करिश्माई सत्ता का नाम दिया गया है। तीसरा है कानूनी सत्ता जो कि राज्य प्रदान करती है, जैसे किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी नेता को, तो उसे कानूनी सत्ता का नाम दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। थैंक यू।